वेलकम बैक टू चैनल। इमरान खान पाकिस्तान के बार बार बहुत लंबे समय से ये बोलते चले आ रहे हैं कि उनकी सरकार अमेरिका और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गिरवाई। अभी हाल ही में एक केबल खुला अमेरिका की सीक्रेट डिपार्टमेंट का, एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ओपन करा और उन्होंने क्लेम करा कि अमेरिका की यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये काम किया। तो आज इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर रोहित शर्मा, जो कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं। रोहित जी, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक्स अ लॉट शरद जी। अमेरिका के बारे में ये जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ही इमरान खान की सरकार गिरवाई है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, सच्चाई कितनी है ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये केबल्स हैं और केबल्स जो होते हैं सीक्रेट होते हैं। हाँ, ये केबल जो है इमरान खान ने अपनी असेंबली को दिया था, नेशनल असेंबली को दिया था, नेशनल असेंबली की फाइल में लगाया गया था, लेकिन सीक्रेट केबल था, आज तक पब्लिक नहीं हुआ था। इंटरसेप्ट नाम की ये जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये केबल भी छापा है और विद डिटेल्स छापा है कि इसमें हुआ क्या था। ये केबल टाइमलाइन से तो मैच करता दिख रहा है। साथ में ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन का क्लेम ये भी है कि क्यों इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी थी। इमरान खान की गवर्नमेंट इसलिए गिरी थी, ये इस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लेम है उसके हिसाब से, कि यूक्रेन वॉर पे 3 कंट्रीज, साउथ एशिया के सार्क रीजन के 3 कंट्रीज ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था। पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा श्रीलंका। तीनों न्यूट्रलिटी बनाए हुए थे। इंडिया की न्यूट्रलिटी बहुत क्लियर है, सबके सामने है। इंडिया कई बार रशिया के फेवर में वोट कर चुका है, कई बार एब्सटेन कर चुका है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बात जो खली थी अमेरिका को, वो ये थी कि जब वॉर शुरू हुई, जिस दिन वॉर शुरू हुई उसी दिन इमरान खान रशिया में बैठे थे। ये चीज कितनी खली होगी अमेरिका को कि वॉर शुरू हो गई है, दुश्मन के साथ मिलने जा रहे हैं इमरान खान, और इमरान खान को हटाने का, रास्ते से हटाने का यही रास्ता रहा हो सकता है। श्रीलंका में उसके बाद क्या हुआ? श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट्स हाउस में बैठे थे लोग, ये तो क्लैरिटी सबको पता है। तो एक चीज और कि यूक्रेन वॉर सिर्फ एक यूक्रेन वॉर नहीं है, सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, उसमें इतने फैक्टर्स घुस चुके हैं। और ये भी देखने वाली बात है कि उसमें नेटो इन्वॉल्व है, उसमें कई और कंट्रीज इन्वॉल्व है। रशिया सीजेस टू बी ए सुपर पावर, सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल रशिया के हाथ में। उसके बाद भी 1 साल से ऊपर वॉर को हो गया, रशिया सुपर पावर कहाँ रह गया अगर यूक्रेन को वो डिफीट नहीं कर पाया। तो अमेरिका तब से कोशिश कर रहा था, इंडिया से उसे प्रॉब्लम्स आ रही थी, इंडिया तब से तो तेल खरीद ही रहा है, तो इंडिया से प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान को ठीक करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन थी और साथ में ये लोग कोशिश भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दबा के पाकिस्तान को वापस लिया जाए अपने फोल्ड में। और लगता तो ऐसा ही, और बहुत सारी डिटेल्स के साथ जो इन्होंने बोला है कि इमरान खान गए और इमरान खान के जाने से पहले आर्मी ने किस तरीके से हटाने की कोशिश की। जिस डेट का ये केबल है, जिस डेट को लू, जिसका नाम बोला जाता है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े वरिष्ठ ऑफिशियल हैं, नाम लू का उन्होंने भी लिया था, इमरान खान ने भी लिया था। लू का नाम लेने के बाद इमरान खान ने एक रैली में ये भी बोला था कि क्या उन्हें लगता है हम इनके स्लेव हैं, क्या उन्हें लगता है कि हम इनके गुलाम हैं? हम इनके गुलाम नहीं हैं। ये जवाब दिया था इमरान खान ने। ये केबल कभी ओपन में नहीं आया, लेकिन इस आर्टिकल ने केबल को भी साफ साफ बताया, कि दिखाया है कि केबल में क्या लिखा था। पहली बार आया केबल सामने, इससे पहले कभी नहीं आया था। हाँ, केबल्स लीक होते हैं, ये साइफर केबल था, और साइफर केबल्स कभी लीक जनरली नहीं होते, और अगर हो भी जाए तो कोई क्लेम नहीं करता। इस आर्टिकल के हिसाब से ये साइफर केबल लीक पाकिस्तान की तरफ से हुआ, और कब लीक हुआ है हमें ये देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ 48 घंटे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जेल गए हैं। उसके बाद से हमें एक एमएमएस दिखा है उस जज का, जिस जज ने उन्हें जेल भेजा है। अब वो एमएमएस कितना सही है कितना नहीं है हमें नहीं पता है, लेकिन उस जज को बदनाम करने की कोशिश की गई है। उस जज को अपनी फैमिली के साथ लंदन भागना पड़ा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इस बार बहुत शांति से गेम हो गया। इस बार लाहौर नहीं जला, इस बार किसी कोर कमांडर के घर पे लोग नहीं घुसे। इस बार शायद इमरान खान लॉबी किसी और चीज़ की तैयारी कर रही थी। उस जज को बदनाम करने के लिए जो एमएमएस आया हम लोगों के सामने है, पब्लिक फोरम में कुछ लोगों के पास है, मेरे पास नहीं है। मैं साफ बोलना चाहूँगा, मेरे पास नहीं है। उसके साथ साथ
ये केबल भी हो सकता है इमरान खान लॉबी ने रिलीज किया हो, और रिलीज किया है तो जो छपा है वो क्रोनोलॉजिकली बहुत क्लियर दिखता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए रोहित जी, जैसे अभी आपने इतनी सारी पूरे डिटेल में हम लोगों को समझाया कि कैसे कैसे टर्न ऑफ इवेंट हुआ, कहाँ कहाँ इसमें इन्वॉल्व। लेकिन ये बात बताइए कि फिर ये सारा का सारा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों? क्योंकि इसमें तो इंडिया भी इन्वॉल्व था, इंडिया भी रशिया से बार बार तेल ले रहा था, श्रीलंका भी न्यूट्रल था, तो पाकिस्तान क्यों? तो इंडिया को भी करा जा सकता था इस केस में। राइट, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया जो है एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। इंडिया से दुश्मनी अफोर्ड करना इस समय अमेरिका के लिए बहुत टफ है। इंडिया उसके साथ क्वाड में है। चाइना को कर्टेल करने के लिए इंडिया बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। एक साइड पाकिस्तान, एक साइड श्रीलंका, और दूसरी साइड साउथ एशिया में अगर कोई बड़ा कंट्री है जो कि अमेरिका और चाइना वॉर में अमेरिका को सपोर्ट कर सकता है तो वो इंडिया है। मोदी बाइडेन कन्फिग्रेशन सबके सामने है। इससे पहले, अच्छा ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये बात समझिए। बाइडेन की एज इतनी है कि बाइडेन कुछ ज़्यादा अभी कर नहीं पा रहे हैं, तो ये ओबामा पार्ट 3 है। ओबामा चला रहे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को, और ओबामा और मोदी का कन्फिग्रेशन सबके सामने है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एक चीज़ और, इंडिया I2U2 में है। I2U2 से अगर आप देखें तो इंडिया और इजराइल, यूएई, यूएसए, ये जो कन्फिग्रेशन है ये मिडल ईस्ट पे फोकस करता है। अगर अडानी का जो पोर्ट है, आप अडानी को जो पोर्ट मिला हाइफा पोर्ट, अगर उस पर नजर मारें तो वो पोर्ट मिला कब? जब बाइडेन ने विजिट किया है इजराइल। इसमें मोदी का हाथ हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का हाथ हो सकता है, या हो सकता है कि इंडिया की तरफ से कोई प्रेशर हो, लेकिन बाइडेन की विजिट के बाद हुआ है, इसका मतलब अडानी को बाइडेन की तरफ से भी कहीं सपोर्ट था। तीसरी चीज, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि रशिया से तेल खरीद रहा है, और रशिया से तेल खरीद रहा है चाइना भी, एक मेजर चंक ये दो खरीद रहे हैं। अगर इंडिया को रोका जाता यहाँ पे तो चाइना ही तेल खरीद रहा होता और चाइना ही पूरी फॉरेन एक्सचेंज दे रहा होता रशिया को, और ये रशिया जो है लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ द वर्ल्ड, वो चाइना की एक कॉलोनी टाइप बन जाता। यही चीज अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रशिया पूरा चाइना के पाले में चला जाए। कहीं ना कहीं एक सपोर्ट तो दिखती है। क्यों हमारे फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर बड़े ओपनली बोलते हैं कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे, इट्स मार्केट। यही जवाब ईरान के टाइम पे तो नहीं आया। हम इंडिया ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता था, और आज ईरान से कितना तेल खरीद रहा है? जीरो। तो ईरान के टाइम पे ये नहीं आया था। ईरान पे भी सैंक्शंस हैं, रशिया पे भी सैंक्शंस हैं, रशिया से खरीद रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका की एक्सेप्टेंस है कि आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं, और रशिया से जो तेल खरीद रहा है, सबसे बड़ी चीज, रशिया से जो तेल खरीद रहा है इंडिया, वो यूरोप को भी एक्सपोर्ट हो रहा है, अमेरिका को भी हुआ है। और रशिया से तेल इंडिया ही नहीं खरीद रहा था, यूक्रेन ने खरीदा है, जो रशिया से लड़ रहा था उसको डॉलर दे रहा था अपने खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये चीजें भी देखनी है कि प्रेशर कहाँ है। एक प्रेशर श्रीलंका पे भी था, श्रीलंका का भी नाम इस आर्टिकल में लिखा है। तो श्रीलंका में क्या हुआ, वो किसका ऑपरेशन था, मैं इस पर कुछ स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन लोग कहते हैं कि सीआईए का ऑपरेशन ऐसा था, तभी तो वहाँ पे राजपक्ष ब्रदर्स दोनों गायब हो गए, गोटाभ्या के खिलाफ कितना बड़ा लोग है। और जब गोटाभ्या की गवर्नमेंट गिरी है, उस समय चाइना से दो प्लेन, ये रिकॉर्ड्स में, चाइना से दो प्लेन चले थे, चल के पहले इंडिया के एक एयरपोर्ट पे रुके थे, इंडिया ने उनको भगा दिया, वो जाके फिर कराची पोर्ट पे रुके, और काफ़ी घंटे तक कराची पोर्ट पे रुके रहे। गोटाभ्या भाग नहीं पाए शायद, फिर वो जा करके सऊदी अरेबिया रुके, गोटाभ्या तब भी नहीं भाग पाए, और उसके बाद वो प्लेन वापस चले गए। गोटाभ्या को कहीं ना कहीं रेस्क्यू चाइना ने किया था, हमें ये पता है। गोटाभ्या ब्रदर्स, गोटाभ्या यानी कि गोटाभ्या, महिंदा राजपक्ष, दोनों आर आउट ऑफ द सीन, क्योंकि ये दोनों प्रो चाइना थे। तो बोला जाता है कि सीआईए का हाथ था। कन्फिग्रेशंस तो दिखती हैं, लेकिन क्या रियलिटी, वी डोंट नो। अच्छा, अब एक और चीज़ बताइए कि क्या ये अमेरिका और सीआईए, ये लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सरकारें बनाने और गिराने का काम भी करते हैं? हम हिस्ट्री देखें तो सरकारें गिराने का काम कई बार हुआ है। इजिप्ट में किसने गिराई? उससे पहले गद्दाफी साहब को, साहब बोल रहा हूँ, ठीक है, गद्दाफी वॉज द प्रेसिडेंट, गद्दाफी को किसने गिराया? सद्दाम हुसैन को किसने गिराया? ठीक है, अगर ये तीन तो अभी अभी करंट कन्फिगरेशंस हैं। इससे पहले अगर आप एनास्टेसियो सोमोजा बोलेंगे या आप पेट्रस लुमुम्बा देखें, तो
कई कंट्रीज की गवर्नमेंट्स अमेरिका ने गिरवाई हैं। निकरागुआ में क्या हुआ था सबको पता है, या लैटिन अमेरिका में कितनी बार गवर्नमेंट्स गिरी हैं, क्या अमेरिका उसमें मुलव्वस नहीं था। दूसरी कंट्रीज की रिपोर्ट तो यही है, लेकिन इस पे भी दिमाग रखना पड़ेगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट CIA पे कई बार ऐसे आरोप लगे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि क्यूबा का बे ऑफ पिग स्कैंडल, जहां पे अमेरिका ने रेबल सीधे गिरा दिए थे। क्यूबा की गवर्नमेंट, जो कि उस समय फिडेल कैस्ट्रो चला रहे थे, वहां पे रेबल्स गिराए गए थे। हालांकि फिडेल कैस्ट्रो से पहले पता चल गया था, और बे ऑफ पिग स्कैंडल जिसने बे ऑफ पिग स्कैंडल जो था फेल हो गया, और उसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आई, वर्ल्ड न्यूक्लियर वॉर के सामने खड़ी थी। तो ये देखना है कि अमेरिका कई बार ऐसे कर चुका है, कोई नई चीज तो है नहीं। और ये तो सॉफ्ट कू था, और इसमें आर्मी भी इन्वॉल्व थी। इस कू से पहले हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने सीधे पिछले आर्मी चीफ बाजवा ने सीधे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को डिफाई करते हुए बोला था कि हमें अमेरिका से अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा का सारा प्रेशर जो था वो इमरान खान को एक तरह से हटाने के लिए था, ताकि वो हटे और उनकी फॉरेन पॉलिसी में थोड़े चेंजेस आए। क्योंकि हमने ये भी देखा था अमेरिकन जो प्रेशर की वजह से इमरान खान ड्यूरिंग द लास्ट डेज एज प्राइम मिनिस्टर वो बार बार ये कहते रहे कि मोदी को देखो, उसकी न्यूट्रलिटी को देखो, वो अपनी हितों को देखता है और हम तो अमेरिका के आगे झुके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो एंटी US होते चले जा रहे थे। वो एंटी US भी हो रहे थे, और वो अपने आप को ये भी दिखा रहे थे कि देखो मैंने कितना काम किया है, मोदी काम कर रहा है, और ये गवर्नमेंट अमेरिका बैक्ड है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, मुबाशिर लुकमान, पाकिस्तान में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मेरी उनसे जब बात हुई थी तो वो इस केबल को कंफर्म तो नहीं कर पाए थे, इस खबर को कंफर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि जो नैरेटिव था कि अमेरिका ने गिराई है गवर्नमेंट पाकिस्तान की, तो उन्होंने अब ये गवर्नमेंट गिराई है, इस नैरेटिव को पाकिस्तानी पब्लिक ने बाय ज़रूर किया। हम इस बात को मानेंगे। थैंक यू रोहित जी, आपकी वजह से आज हमारे चैनल पे बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी, और हमारे दर्शक भी आपका थैंक्स बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने डिस्कस करा पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इमरान खान की थी उसको गिराने में US का रोल।